सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे महर्षि मैत्रेय, भगवान वेदव्यास, श्री सुखदेव जी। महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहाए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य हैं और वेदव्यास जी के सुहृद सखा थे। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये ही हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का कर्मस्य अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेदव्यास के सुहृद और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुँचे। भगवान एक अवस्थित वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुखासीन थे और उद्धव जी ने उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को भी देना। जब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामना विदुर जी इनके समीप पहुँचे तब ये बड़े प्रसन्न हुए और उस भगवत ज्ञान का जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में सिनकी को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीव हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इसे धराधाम पर विद्यमान हैं। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। भगवान वेदव्यास इंद्रियातीत परम पुरुष भगवान व निष्काम एवं निर्बाध भक्ति हो, जिसके द्वारा ये आत्म स्वरूप सर्वेश्वर प्रसन्न होते हैं, यही पुरुष का परम धर्म है। कलयुग में अल्प सत्य, थोड़ी आयु और बहुत क्षीण बुद्धि के लोग होंगे। वे संपूर्ण वेदों को स्मरण नहीं रख सकेंगे। वैदिक अनुष्ठान एवं यज्ञों के द्वारा आत्मा कल्याण कर लेना कलयुग में असंभव प्राय हो जाएगा। यह बात सर्वज्ञ दयामय भगवान से छिपी नहीं थी। जीवों के कल्याण के लिए भगवान द्वापर के अंत में महर्षि वशिष्ठ के पुत्र श्री पराशर मुनि के अंश से सत्यवती में प्रकट हुए। महर्षि कृष्ण द्वापायन के रूप में भगवान का यह अवतार कलयुग के प्राणियों को शास्त्रीय ज्ञान सुलभ करने के लिए हुआ था। व्यास जी का जन्म द्वीप में हुआ, इससे उनका नाम द्वैपायन है। शरीर का श्याम वर्ण है, इससे वे कृष्ण द्वैपायन हैं और वेदों का विभाग करने से वेदव्यास हैं। भगवान व्यास प्रकट होते ही माता की आज्ञा लेकर तप करने चले गए। उन्होंने हिमालय की गोद में भगवान नर नारायण की तपोभूमि बद्री वन के सम्या प्रभास में अपना आश्रम बनाया। वेदों को यज्ञ की पूर्ति के लिए व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया। अर्धवीर्यु, होता, उद्गाता एवं ब्रह्म। यज्ञ के इन 4 ऋतज्ञ कर्म कराने वालों के लिए उनके उपयोग में आने वाले मंत्रों का पृथक पृथक वर्गीकरण कर दिया। इस प्रकार वेद 4 भागों में हो गया। भगवान व्यास ने देखा कि वेदों के पठन पाठन का अधिकार तो केवल दिव्य जातीय पुरुषों को ही है। स्त्रियों को शूद्र और अन्य वर्ण ब्रह्म लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। उन्होंने भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इतिहास के नाना अखानों के द्वारा व्यास जी के धर्म के सभी अंगों का
महाभारत में वर्णन किया बड़े सरल ढंग से। भगवान के संदोपयान व्यास जी की महिमा अगाध है। सारे संसार का ज्ञान उन्हीं के ज्ञान से प्रकाशित है। सब व्यास देव की जूठन है। वेद व्यास जी ज्ञान के असीम और अनंत समुद्र हैं। भक्ति के परम आदरणीय आचार्य हैं। विद्वता की पराकाष्ठा है। कविता की सीमा है। संसार के समस्त पदार्थ मानो व्यास जी की कल्पना के ही अंश हैं। जो कुछ तीन लोकों में देखने, सुनने और समझने को मिलता है, सब व्यास जी के हृदय में था। इससे परे जो कुछ है वह भी व्यास जी के अंतस्थल में था। व्यास जी के हृदय और वाणी का विकास ही समस्त जगत का और उसके ज्ञान का प्रकाश और अवलंबन है। व्यास जी के सदृश्य महापुरुष जगत के उपलब्ध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। जगत की संस्कृति ने अब तक भगवान व्यास के समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। व्यास व्यास ही हैं। व्यास जी संपूर्ण संसार के परम गुरु हैं। प्राणियों को परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए उनका अवतार है और उन सर्वज्ञ करुणा सागर ने ब्रह्म सूत्र का निर्माण करके तत्व ज्ञान को व्यवस्थित किया। जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं वे ब्रह्म सूत्र को प्रमाण मानकर उसके आधार पर ही स्थित हैं, परंतु तत्व ज्ञान के अधिकारी संसार में थोड़े ही होते हैं। सामान्य समाज तो भाव प्रदान होता है और सच तो यह है कि तत्व ज्ञान भी हृदय में तभी स्थिर होता है जब उपासना के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाए। किंतु उपासना अधिकार के अनुसार होती है। अपनी रुचि के अनुसार ही आराधना में प्रवृत्ति होती है। भगवान व्यास ने अनादि पुराणों की पुण्य रचना आराधना की पुष्टि के लिए की। एक ही तत्व की जो चिन्ह में अनंत लीलाएं हैं, उन्होंने इस प्रकार पुराणों में संकलित किया गया है कि सभी लोग अपनी रुचि तथा अधिकार के अनुकूल साधना प्राप्त कर लें। वेदों का विभाजन एवं महाभारत का निर्माण करके भी भगवान व्यास का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वे सरस्वती के तट पर खिन बैठे थे। उन्होंने स्पष्ट लगा था कि उनका कार्य अभी अधूरा ही है। प्राणियों की प्रवृत्ति कलयुग में न तो वैदिक कर्म और यजादि में रहेगी और न वे धर्म का ही सम्यक आचरण करेंगे। धर्माचरण का परम फल मोक्ष उन्होंने सुगमता से प्राप्त हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। व्यास जी अनंत करुणा सागर हैं। जीवों की कल्याण कामना से ही वे अनंत चिंतित थे। उसी समय वहाँ देव ऋषि नारद जी पधारे। देव ऋषि ने चिंता का कारण पूछा और तब श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। देव ऋषि के चले जाने पर भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत को 18 सहस्त्र श्लोकों में व्यक्त किया। जीव का परम कल्याण भगवान के श्री चरणों में चित्त को लगा देने में ही है। सभी धर्मों का यही परम फल है कि उनके आचरण से भगवान के गुण, नाम, लीला के प्रति हृदय में अनुरक्ति हो। व्यास जी ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पुराणों में भगवान की विभिन्न लीलाओं का अधिकार वेद के समस्त दृष्टिकोणों से वर्णन किया है। भगवान व्यास अमर हैं, नित्य हैं। वे उपासना के सभी मार्गों के आचार्य हैं और अपने संकल्प से वे सभी परमार्थ के साधकों की निष्ठा का पोषण करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी, जो आत्माराम, आपत्काम, माया के समस्त बंधनों से मुक्त मुनिगण हैं, वे भी भगवान में निष्काम भक्ति रखते हैं। वे भी बिना किसी कारण के ही भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के मंगल में दिव्य गुण ही ऐसे हैं। श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोलोक धाम में भगवान की आराधनी पराशक्ति श्री राधा जी के वे लीला सुख हैं और भगवत धाम, वहाँ के पदार्थ, वहाँ के प्रिकर पार्षद सब भगवान से नित्य अभिन्न उन आनंद घन के स्वरूप ही होते हैं। सुखदेव जी तो स्वरूप से भी नंद नंदन के समान ही सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहने वाले नव घन सुंदर अंग कांति से युक्त कमल लोचन सर्ववय मनोहर और प्रभाव से तो वे आनंद रूप है ही। श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला इस लोक में व्यक्त करने के लिए व्रज में पधारे, तब श्री राधिका जी के वे लीला सुख गोलोक धाम से उड़ते घूमते भगवान शिव के लोक में पहुँचे। वहाँ शंकर जी भगवती पार्वती जी को भगवान की वह अद्भुत लीला सुना रहे थे, जो श्रवण मात्र से प्राणी को अमरत्व प्रदान कर देती है। पार्वती जी कथा श्रवण में तत्लीन होकर आत्म विस्मृत हो गई। कथा रुके नहीं, इसलिए वे लीला सुख मध्य में हुंकरित देते रहे।
अंत में भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि एक पक्षी ने यह कथा सुन ली है, तब वे मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, क्योंकि पक्षी देव उस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं था। शुक वहाँ से उड़े और व्यास आश्रम में आकर व्यास पत्नी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गई। भगवान शंकर संतुष्ट होकर लौट गए। अब भगवान व्यास के पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञान को धारण किए रहे, इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। श्री सुखदेव जी को जन्म संबंधी विविध कथाएं विभिन्न पुराण एवं इतिहास ग्रंथों में मिलती हैं। कल्प भेद से वे सभी सत्य हैं। एक जगह आया है कि इनकी माता वाटिका एवं पिता बदरायण श्री व्यास जी ने पृथ्वी, जल, आकाश और वायु के समान धैर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली सुमेरु शृंग पर अत्यंत घोर तपस्या की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि अपने ज्ञान एवं तथा सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार में किसी प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए उन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर जी ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान देने कृतार्थ किया। समय पर गर्भ स्थिति हुई। सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई कष्ट नहीं था। उन्होंने गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वे सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग रहता है, किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। वह माया मोहित होकर दुख रूप ग्रहित संसार एवं उसके विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति वश नाना अपकर्म करता है और फिर जन्म मरण के चक्कर से उसका छुटकारा बहुत ही कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। जब देव ऋषि नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यास नंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वहाँ आकर दर्शन दिया और आश्वासन दिया कि तब सुखदेव जी माता के उदर से बाहर आई। जन्मते ही ये वन की ओर चल पड़े। इनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देखकर भगवान व्यास व्याकुल हो गए हैं और वे पुत्र पुत्र पुकारते हुए सुखदेव के पीछे चलने लगे। सुखदेव में भेद बुद्धि का लेस नहीं था। सचराचर जगत में उनका अखंड एकात्म भाव जागरूक था। उनकी इस एकात्मकता का इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षों से वाणियाँ फूट पड़ी। उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी की पुकार का उत्तर दिया। भगवान व्यास सुखदेव जी को पुकारते हुए उनके पीछे विहल हुए चले जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी और वे व्यास जी को आते देखकर लज्जावश बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। आश्चर्य में पड़कर व्यास ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप अब सब उसे देखकर तो जल क्रीड़ा करती रही। उसे देखकर आपने लज्जा का भाव नहीं प्रकट किया। फिर मुझे वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, महर्षि, आप हमें अक्षमा करें। आप यह पहचानते हैं कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए। किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं। वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना या न पहने रहना एक सा ही है। देवियों की बात सुनकर भगवान व्यास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शी के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। वह बुलाने से नहीं लौटेगा। परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था, वह बढ़ता ही जाता था। वे चाहते थे कि सुखदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्मनिष्ठ तो वे हैं ही, श्रोतीय भी हो जाएं। व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्म राम विरक्त को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित करता है।
अतएव व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री श्याम सुंदर के परम मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पढ़ाकर आदेश दिया कि वन में उसे बराबर मधुर स्वर से गान किया करे। ब्रह्मचारी गण संहिता फल पुष्प कुश लेने वन में जाते तो वह श्लोक गाया करते थे। सुखदेव जी के कानों में जब वह श्लोक पड़ा तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खिंचा चलाता है, वे उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और उस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्होंने व्यास जी के पास ले आए। वहाँ पूरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी ने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है। फिर जिसे लोक में आचार्य होना है उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके सुखदेव जी मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब ये राजमहल में घुसने लगे तब द्वारपाल ने उन्होंने वहीं डांट कर रोक दिया। वे निर्विकार शांत चित्त से वहीं खड़े रह गए। न उन्होंने रास्ते की थकावट का कोई ध्यान था, न भूख प्यास का, न प्रचंड घाम का। कुछ समय बाद दूसरे एक द्वारपाल ने आकर आदर के साथ हाथ जोड़ तथा विधि के अनुसार पूजा करके उन्होंने महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वही वे बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। धूप छां का तो उन्होंने कोई ख्याल ही नहीं था। अब तीसरी परीक्षा हुई। उन्होंने अंतपुर से सटे हुए प्रमादवन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया। 50 खूब सजी हुई अति सुंदर नवयुवती वीरांगनाएं उनकी सेवा में लग गई। वे बातचीत करने, नाचने, गाने में निपुण थी, मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। वे वीरांगनाएं श्री सुखदेव जी की पूजा करके उन्होंने नहला और खिला पिलाकर बगीचे की सैर कराने ले गई। उस समय वे हंसती गाती नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती जाती थी, परंतु श्री सुखदेव जी का अंतकरण सर्वथा विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियों की सेवा से न उन्होंने हर्ष हुआ न क्रोध। तदंतर उन्होंने देवताओं के बैठने योग्य दिव्य रतन जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वे वही पवित्र आसन से बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए और फिर ब्रह्म मुहूर्त में जग गए और सोच आदि से निवृत्त होकर पुण्य ध्यान मगन हो गए। अब राजा सोम मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर वहां आए। उनकी राजा ने पूजा की और अंदर महल में ले गई। वहां महाराज जनक से उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो वे जन्म से ही परम विरक्त हैं। नंगे उन्मत्त की भांति अपने आप में आनंद मगन भगवान की लीलाओं का अस्फुट स्वर में गान करते, हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते। वे नित्य अवधूत किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर में गाय धुई जाती है। जब ऋषि के श्राप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला तो उन्होंने 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीरपात हो जाएगा। तब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके सोम निर्जल व्रत का निश्चय करके गंगा तट पर आ बैठे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहाँ पधारे। उसी समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात सुखदेव जी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उन्मत्त समझकर बालक घेरे हुए थे। सुखदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सब ने उनका आदर किया। परीक्षित ने उच्च आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिन में उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी भगवताचार्य तो हैं ही, वे साकर अद्वैत संप्रदाय के भी अधाचार्य में हैं। अगले मनवंतर में वह सप्त ऋषियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वे अवधूत विजेंद्र सुंदर को हृदय में धारण किए। उनके स्मरण एवं गुणगान में मत सदा विचरण किया करते हैं। भगवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन प्राप्त किया है। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।